सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचित्कृतगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धिबुद्धिं बुद्धिर्दृक्यते ईज्यं प्रत्यक् परं महा तदेवान्नमत्वं निश्चितामुखिः। गुरुभ्यो नमः। हम देख रहे हैं शिष्यस्य मोक्ष इच्छा भ्रांतिजन्य इति उपपादन पूर्वकम महावाक्यार्थ उपदेश। महावाक्य के अर्थ का उपदेश दे रहे गुरु शिष्य को। जब भी तीनों ने पूछा कि हमें पढ़ाइए, माने दुख है करके बताया, तो दुख रूप जो संसार है तत्वदृष्टि ने जो कहा उसके लिए कह रहे कि ये जो मोक्ष की इच्छा है क्यों है, क्योंकि मोक्ष का स्वरूप है आत्यंतिक सुख और आत्यंतिक दुख निवृत्ति और नित्य परमानंद प्राप्ति। तो ये मोक्ष की इच्छा जो है यही भ्रांतिजन्य है करके उत्तर दिया। ये सबसे उत्तम शिक्षण है, माने सबसे उत्तम अधिकारी को ये पढ़ाया जाता है। तो कहते हैं किंच, आगे किंच जनन मरणादि रूप संसार यदि कदाचित त्वयि अभूत तदा तव तन्निवृत्ते इच्छा उचिता भवेत्। एक तो ये भ्रांति है, और क्या कहते हैं कि अभी इसके निवारण के लिए, दुख के निवारण के लिए, संसार के निवारण के लिए जो प्रयास चल रहा है वो भी कभी ठीक होगा, वो इच्छा कभी ठीक होगी। तो कहते हैं जनन मरणादि रूप षड्विकार रूप दुख रूप जो संसार है, यदि कदाचित, अगर कभी किसी अवस्था में किसी क्षण में कदाचित, तो ये अभूत, कभी भी अगर होती ऐसी ऐसा संसार, अगर कभी भी दुख रूप संसार अगर कभी भी तुम में होता, संसरण होता, तब जाकर तदा तव तन्निवृत्ते इच्छा उचिता भवेत्, तब जाकर ये इच्छा उचित होती कि इसका निवारण हो जाए। पर संसार था ही नहीं, तो ये जैसे अगर होता तो ठीक था, है ही नहीं संसार, संसार तुम में है नहीं, संसरण है नहीं, तो ये इच्छा उचित है नहीं, ये अर्थ हो गया। वस्तुतस्तु स संसार ईषदपि कालत्रयेऽपि नास्त्येव त्वयि। और ये संसार क्या है, पहले था ऐसा भी नहीं है, आगे होगा ऐसा भी नहीं है, ना ही अभी है। इसीलिए क्या कहते हैं, कालत्रयेऽपि नास्त्येव त्वयि, तीनों काल में नहीं है। अच्छा थोड़ा होगा, थोड़ा भी नहीं है। ईशदपि नास्ति, कोई भी अंश नहीं है संसार का तुम में करके कहते। नाम रूपात्मक संसार जो है वो भ्रांति जन्य ही है, और मुझमें है संसरण, मैं जन्म मरण भाग हूं करके ये जो समझ आ रहा है ये भ्रांति है, ये जो ज्ञान है ये अज्ञान का कारण ही, अज्ञान का कार्य है करके कहते हैं। तस्मात् कालत्रयेऽपि अविद्यमानस्य संसार दुःखस्य, जो संसार दुख रूप जो है, संसार का दुख करके भी षष्ठी बना सकते हैं तत्पुरुष, या संसार ही दुख रूप है, जो दुख रूप संसार है, वैसे भी कह सकते हैं जो संसार का जो दुख है या संसार जो दुख रूप है वो तीनों काल में भी जो अविद्यमान है ही नहीं, ऐसे संसार का निवृत्त सा ते भ्रममंतरा न घटते, कि निवृत्ति की जो इच्छा है ये चली जाए, ये इच्छा जो है निवृत्ति की, ये भ्रम के बिना संभव नहीं है। भ्रममंतरा न घटते न संभवती इत्यर्थ, ऐसा संभव ही नहीं है कि इच्छा उत्पन्न हो जाए कि इस संसार दुख की निवृत्ति हो जाए, पर वो है ही नहीं। अगर है ही नहीं तो इच्छा क्या होगी, भ्रांति होगी। तो इसीलिए कहते हैं हे शिष्य, त्वंतु जनन मरणादि सर्व संसार शून्य चिन्मात्र स्वरूप ब्रह्मेवासि। तो ये महावाक्य का अर्थ का उपदेश हो गया, और महावाक्य भी आगे इसमें कहते हैं कि तुम क्या हो, जनन मरणादि जो षड्विकार
दुख रूप, वस्तुतः क्या है कि सुख भी जो है, विषय सुख है, वही दुख रूप ही है, क्योंकि जकड़ लेता है, आदत डाल देता है, और पुनः पुनः इच्छा होती है, और वैसा सुख जो पहले अनुभव में प्राप्त हुआ वैसा सुख दोबारा नहीं मिलता, कम होते जाता है, इसीलिए वो सुख वहां है ही नहीं, और संसरण आगे बढ़ते रहता है। इस कारण विषय में जो सुख है वो भी भ्रांति ही है, और जनन मरणादि सुख भी संसार संसार का कारण है, इसीलिए कहते हैं जनन मरणादि सर्व संसार शून्य। सभी संसार के जो लक्षण देख रहे हो, जन्म मरण षड्विकार सुख दुख इत्यादि, राग द्वेष लोभ मोह इत्यादि, ये सब जो है, ये संसार क्या है, ये चिन्ह मात्र में नहीं है ब्रह्म में, और सर्व संसार शून्य चिन्ह मात्र। सर्व माने जनन मरणादि सर्व, यही संसार है, और ये संसार शून्य जहां है ही नहीं, वैसे चिन्ह मात्र स्वरूप वाले ब्रह्म जो है, परब्रह्म परमात्मा, वही तुम हो, एव असि वही तुम हो करके शिष्य को महावाक्य का उपदेश दे दिया गुरु ने। तस्मात् मां स्मर। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि इसीलिए अभी ये पीछे हो गया था, ऐसा दुख था, स्मरण करके क्या करते, अरे ऐसा हो गया था, दुख था, बहुत संसार का दुख है, ये है वो है। तो तस्मात् मां स्मर कदापि जनन मरण आदि दुख रूपम संसारम। अधिकतर मनुष्य क्या करते हैं, मुमुक्षु हो कि इस ऐसे आवश्यकता नहीं है, सामान्य जन क्या करते हैं कि इस क्षण में नहीं रहते। कहाँ रहते हैं? या तो पूर्व क्षण में रहते हैं, या तो अगले क्षण में रहते हैं। कैसे? अगला क्षण तो आया नहीं है, पूर्व क्षण चला गया, उसमें कैसे रहते हैं, स्मरण कर कर कि अरे कल ऐसा हो गया था, एक वर्ष पहले ऐसा हो गया था, ऐसे ऐसा दुख था, बचपन में ऐसा हुआ था, यही चर्चा चलती है। हमारी भी चर्चा ऐसी ही चलती है। अगर आप भी किसी से बात करें, क्या होता है, क्या खाना खाया, महिलाएं हो तो अरे ये साड़ी कहाँ से ली, पूज्य स्वामी जी कहते थे अरे ये साड़ी बहुत सुंदर है, कहाँ से ली। तो अब ये क्या, देखिए संसार का धर्म है ये व्यक्ति के साथ आ जाता है, उसमें नैसर्गिक है, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि संसार ही, अविद्या ही दोष है, संसार ही दोष है, उसमें अभी अधिक दोष क्या देंगे कि साड़ी कैसी है या खाना क्या खाया, खाया कि नहीं। ये तो प्रीति से भी पूछते, माँ बच्चे को पूछती है दूर है तो खाना खाया कि नहीं खाया, क्या खाया, ठीक से खाया कि नहीं खाया। तो ये सब क्या है कि ये भी संसार ही है, संसरण ही है। तो अधिक कोई दोष नहीं है कि हम कहते हैं कि अरे ऐसा ऐसा व्यक्ति है। बाद में धर्मशास्त्र के आधार पर हम अधिक दोष देखते हैं, कहाँ दुष्ट है, कहाँ राग द्वेष इत्यादि गुण है। किंतु चर्चा क्या होती है सामान्य जन में, यही होती है कि कल कैसा था, पहले कैसा था, आपका पूर्व कैसा था, और आगे क्या करेंगे, अभी क्या कर रहे हो, अभी किसमें हो, अभी किसमें, किसी में नहीं हो सकती, क्योंकि क्षण जैसे आता है वैसे ही चला गया, और अगला वाला क्षण तो आया नहीं है। तो ये क्षण तो है ही नहीं वैसे, इस क्षण में कैसे रहेंगे। इसीलिए क्या कि ध्यान में क्या कहते हैं कि इस क्षण को कैसे पकड़ेंगे, तो कहते हैं श्वास तो अभी ले रहे हो, तो प्राण जो है उस पर ध्यान लगाओ। तो प्राण पर ध्यान लगाते, सोहम ध्यान धरो करके भजन गाते, सोहम ध्यान धरते, सहा अहम, मैं वही हूं। ऐसे ध्यान करते करते इस क्षण में रहने का अवसर प्राप्त होता है, वो भी पुण्य ही है, क्योंकि पिछला क्षण जो गया उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, बदल तो नहीं सकते, और यही समझकर आगे जो आएगा, क्या आएगा वही पता नहीं, उसको क्या बदलेंगे। इसीलिए क्या है कि भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं, अंततो गत्वा कि ज्ञान जब भी होता है तभी कहते हैं प्रारब्ध आदि बन जाते हैं, प्रारब्धाय समर्पितम स्वभू करके कहते हैं, वपुहु अपना शरीर जो है प्रारब्ध को समर्पण कर देते हैं कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, उसमें कोई ना बदल सकते हैं, लगता है कि मैंने बदला है। और जो भगवान ने सृष्टि की है, जो सृष्टि है, इसमें तो सृष्टि की बात ही नहीं कर रहे, संसार है ही नहीं, आगे आएगा, पर भगवान ने जो सृष्टि की है करके मानते हैं मध्यम अधिकारी के लिए, अधम अधिकारी के लिए, उसमें भी देखिए कि सृष्टि अगर भगवान ने की है, कर्मों को देखकर की है, क्योंकि भगवान भी क्या है कि सृष्टि क्यों करते हैं, क्योंकि संसार में सभी जो जीव है समष्टि
सभी जो जीव है उनके जो कर्म है उसके फल देने के लिए सृष्टि करते हैं। तो उसके अधिक कर्म करने के लिए भगवान ने जन्म नहीं दिया है, जो पहला कर्म है उसके भोग के लिए जन्म दिया है। तो इसीलिए क्या है कि अधिक कर्म करेंगे तो अधिक जन्म लेना पड़ेगा भोग के लिए। इसीलिए क्या है कि जैसे प्राप्त है पूर्व कर्म में भोग, उसका भोग करेंगे वही प्रारब्ध है। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए करेंगे तो क्या होगा कि जो अधिकार है इसमें, जो फ्री विल कहते हैं, स्वतंत्रता जो है, वो केवल अपना ये कर्म में जो अधिकार है उसको उसका त्याग करने के लिए वस्तुतः। तो उससे क्या होगा कि आगे कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा उसका। इसीलिए क्या है कि ज्ञान से ही कर्म का क्या त्याग होगा, सर्वकर्म त्याग तो ज्ञान से ही होगा। सर्वकर्म संन्यास भी ज्ञान का लक्षण ही है। विविदिशा संन्यास में कहते वेदी तुम इच्छा जानने के लिए करते, तो जिज्ञासु बनकर सर्वकर्म संन्यास लेते हैं, उसके बाद ज्ञान की इच्छा करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो सन्यासी भी है, अगर कोई ये है इसमें संन्यास शास्त्र में आता है यति धर्म निर्णय इत्यादि ग्रंथ जो है, उसमें कहते हैं कि जो शिखासूत्र परित्यागी, शिखासूत्र परित्यागी वेदांत श्रवणम विना विद्यमाने अपि संन्यासे पतत्येव न संशयः। कि शिखासूत्र जो परित्याग करता है धर्म का परित्याग जो करता है, माने धर्म से प्राप्त जो है उसका शिखासूत्र इत्यादि यज्ञोपवीत सूत्र उसका परित्याग कर देता, माने कोई भी वर्णाश्रम धर्म का परित्याग कर देता है और वेदांत श्रवण नहीं करता, वेदांत श्रवण बिना अगर सन्यासी वो विद्यमान है अपनी सन्यासी सन्यासी है, सन्यास ले लिया है, श्रवण नहीं कर रहा है, पतति एव, सन्यास ले लिया माने कर्म त्याग कर दिया ऐसा हो गया। पर कर्म त्याग कर दिया पर केवल सन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है करके भगवान कृष्ण गीताचार्य बताते, केवल सन्यास से, क्योंकि सन्यास से भी अग्नि त्याग इत्यादि से क्या श्रेष्ठ है, कहते हैं कि कर्मयोग श्रेष्ठ है, योग श्रेष्ठ है, कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। इसके लिए जो वेदांत श्रवण नहीं करेगा, इसलिए सन्यास ले लिया, केवल सन्यास ज्ञान के बिना, या वेदांत श्रवण नहीं कर रहा है ज्ञान के लिए नहीं कर रहा है, तो उससे अच्छा तो कर्म करते रहे। किंतु प्रारब्धाय समर्पितम, स्वभू कब होगा, जब भी ये समझ आएगा कि ये कर्म बंधन के रूप में ही आता है, आगे संसरण करेगा, संसार रूप में रहेगा, तब जाकर कर्म का त्याग करना चाहिए। और कर्म का त्याग कर कर वेदांत श्रवण तो करना ही चाहिए, बिना उसके तो जन्म आते ही रहेगा, सन्यासी को भी जन्म आएगा। तो इसीलिए क्या है कि इस क्षण में रहने के लिए प्राण इत्यादि प्राणायाम इत्यादि ध्यान इत्यादि कर कर इस क्षण में रहते, गुरु इत्यादि या इष्ट देवता ध्यान करते हैं, मंत्र जप भी करते हैं, तो इसी क्षण में रह सकते, कि मंत्र जप में भी मन भटकता है, तभी लेकर जो मंत्र चल रहा है उस क्षण के लिए ही है, जप इत्यादि भी उस क्षण के लिए, क्योंकि आगे जाकर भी जप क्या हो जाता है, अजप बन जाता है। मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं प्राण के, तो क्या है कि नैसर्गिक रूप में प्राप्त हो जाता है आगे चलकर। तब क्या होता है कि कभी भी चलते रहता है, किंतु आगे चलकर जो मन उसमें लय हो जाता है मंत्र में इष्ट देवता में, तब क्या होता है कि देखिए कि जो मंत्र चल रहा है उसमें भी पहले क्या है कि धीरे 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 मंत्र का अभ्यास नहीं होता, या श्लोक कुछ भी पाठ कर रहे उसका अभ्यास नहीं होता, जप करते करते इतना अभ्यास हो जाता है कि वो जल्दी होने लगता है। जब भी जल्दी होने लगता है उसके बाद जब भी टूट जाता है, वो क्यों टूट जाता है, क्योंकि ध्यान लग जाता है उसमें। तब क्या होता है कि दोनों जो उच्चारण के बीच में जो क्षण है वही एक क्षण है। और वो क्षण क्या है, ये जो वस्तुतः ये क्षण है, यह अभी का वर्तमान जो है वही आत्मा है, काल नहीं, वर्तमान जो है वही आत्मा है, क्योंकि कभी भी विद्यमान जो है वो सतरूप है, वही आत्मा है। और इसीलिए जब भी मंत्र का उच्चारण जब भी झटिति हो जाता है उसमें जाकर जब भी ध्यान लग जाता है, तब जाकर जो दो उच्चारण के बीच में जो लय है, अवसान है, वही विद्यमान सतरूप ब्रह्म है, आत्मा है। इसीलिए क्या है कि जप का उद्देश्य भी वही है कि वो क्षण मिल जाए, कौन सा क्षण, विद्यमान क्षण, अभी का क्षण, वर्तमान क्षण, जो आत्मा है, सत है।
इसीलिए सभी ध्यान इत्यादि जप इत्यादि भी इसीलिए चल रहे हैं। तो तब क्या होगा कि जब भी विद्यमान क्षण आत्मा है उसमें न पूर्व क्षण है ना उत्तर क्षण है, तो इसीलिए विषय भी नहीं है, संसार नहीं है। इसीलिए कहते हैं अविद्यमान से संसार दुख, संसार दुख जो अविद्यमान है, क्योंकि विद्यमान तो आत्मा है। जप इत्यादि भी संसार रूप ही हो गए, वो नहीं रहते तभी। इसीलिए कहते हैं हे शिष्य, वो संसार तुम में है ही नहीं। त्वंतु जनन मरणादि सर्व संसार शून्य चिन्मात्र स्वरूप ब्रह्म एव असि। इसीलिए क्या है कि मास्मर, पूर्व दुख पूर्व क्षण को पकड़कर क्या हो गया उसका स्मरण मत करो, क्योंकि पूर्व का अनुभव जो है वो संस्कार के रूप में है अंतःकरण में, वो भी भ्रांति है। अंतःकरण भी भ्रांति है, विषय भ्रांति है, संसार भ्रांति है, पूर्व अनुभव भ्रांति है, और उससे जन्य जो संस्कार है वही वो भी भ्रांति ही है। इसीलिए उसका स्मरण कभी भी मत करो। जब भी आ जाए इस क्षण में आ जाओ, इस क्षण में वर्तमान तुम एक ही हो, आत्मा हो। इसीलिए कहते हैं तस्मात् मा स्मर कदापि जनन मरणादि दुख रूपम संसारम। दिख रहा है संसार, तो दिखने दो, वो है ही नहीं, क्योंकि तुम में है नहीं। तो इसीलिए क्या है कि मैं क्या हूं, अगर अपने स्वरूप को देखोगे तो उसमें संसार है नहीं। इसीलिए उसको देखकर क्या करोगे, अपने में रहो। वो स्वप्नवत है, आगे कहेंगे स्वप्नवत है, स्वप्न तुल्य है। इसको दृष्टि सृष्टिवाद भी कहते हैं, और संसार है ही नहीं, ये उसका तात्पर्य है, जो अजातवाद है, अजातिवाद है भी कहते हैं। अत्र आक्षेप समाधानानि। अभी ऐसे कह दिया तो शिष्य को क्या हो गया, उत्तम शिक्षा तो दे दी। जैसे दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने तो पूरा उपनिषद का जो सार है वो पढ़ा दिया, किंतु अर्जुन क्या कहता है इतना सब कह दिया, किंतु ऐसे घोर कर्म में मुझे ढकेल रहे हो आप। इसीलिए प्रश्न है, इसीलिए आगे पाठ चलता है, गीता का भी पाठ जो आगे चलता है, क्योंकि अर्जुन क्या है कि मोहित है, उसके लिए पाठ चलता है। इसीलिए अभी शिष्य को तो कह दिया कि दुख रूप संसार जो है, इससे मुक्ति चाहिए, उसकी मुक्ति की, उसके उससे मुक्ति की इच्छा ही भ्रांति है। संसार तो है ही नहीं तुम में, तो संसारी तो हो नहीं। ये तो क्या हो गया कि सब पाठ जो है उपनिषद का जो सार है इसमें हो गया, महावाक्य का अर्थ भी पढ़ा दिया, कुछ चाहिए नहीं। अगर ये समझ में आ रहा है तो ये ग्रंथ भी समाप्त ही हो गया, क्योंकि और कुछ पढ़ाने लायक है नहीं कुछ, क्योंकि यही भिन्न भिन्न प्रक्रिया से ही पढ़ाएंगे जब तक समझ में नहीं आता, अवगति पर्यंतम ज्ञानम। तो अभी क्या है कि आक्षेप समाधान, आक्षेप अगर होगा तो समाधान चाहिए, तो आगे पाठ चलेगा। आक्षेप क्यों है, क्योंकि ऐसे कहने से तो मुक्ति नहीं मिलेगी, किसी को मिल भी सकती है। तो गुरु देखते हैं कि कैसे लग रहा है, ये सुनकर कैसे लग रहा है, कि ठीक लग रहा है कि संशय है, संशय है तो पूछो। इसीलिए वो रुक जाते हैं। तो अभी शिष्य आक्षेप करता है, और देखिए अभी धैर्य देखिए शिष्य का, क्योंकि गुरु ने क्या कहा कि चिंता मत करो, तुम मुक्त हो जाओगे, या मुक्त हो करके ही आश्वासन दे दिया है। इसीलिए क्या है कि जो भी संशय है, प्रश्न तो रखना नहीं चाहिए, जो भी सब प्रश्न है वो ठीक ही है, तो पूछना चाहिए। इसीलिए क्या कहते हैं, तो शिष्य बेझिझक माने धैर्य से, धैर्य पूर्वक पूछ रहा है। देखिए अभी कैसे भाषा भी देखेंगे आप, कि अपने ही है गुरु करके पूछ रहा है, कि ऐसे नहीं कि पहले सब सेवा सब कर ली उसके बाद कैसे पूछ रहे, जैसे अपने ही गुरु है, अपने ही ये करके पूछ रहे। सुख विषय का आक्षेप समाधान। अभी सुख जो है मोक्ष का स्वरूप है, उसके संदर्भ में आक्षेप करते हैं और उसका समाधान देंगे गुरु। आत्मनः आनंद रूपत्वे विषय संबंधात आनंद भानम न उचितम इति आक्षेप। तो क्या कहते हैं, आत्मा के आनंद रूप होने से, आत्मना आनंद रूपत्वे विषय संबंधात आनंद भानम न उचितम इति आक्षेप। अगर आत्मा आनंद स्वरूप है, तो आत्मना आनंद स्वरूप, आनंद रूपत्वे स्वरूपत्वे सति, सती सप्तमी। अगर आत्मा आनंद का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप ही आनंद है, तब क्या होगा, विषय के संबंध के साथ, मैं आत्मा हूं, मेरा विषय के साथ संबंध हो रहा है करके शिष्य सोच रहा है, विषय के संबंध से आनंद का भान तो होता है, वो तो उचित नहीं है। अगर आत्मा आनंद स्वरूप है, तो विषय संबंध से तो आनंद प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। पर मेरा अनुभव क्या है कि कोई विषय मुझे प्रिय है, तो क्या होता है, मुझे आनंद मिलता है उस विषय से।
तो इसीलिए क्या है कि आत्मा आनंद स्वरूप नहीं हो सकता, ये आक्षेप है उसमें। क्योंकि यदि आनंद रूप होता तो मैं विषय क्यों ढूंढता? अगर मेरा स्वरूप ही आनंद होता तो मैं विषय में आनंद क्यों ढूंढता? और ढूंढता हूं इसीलिए क्या है कि अन्यथा अनुपपत्तिया, अर्थापत्ति प्रमाण भी है। मैं जरा खिड़की बंद करता हूं। तो हे स्वामिन, ममात्मा यदि, देखिए ममा आत्मा, ये भी क्या है कि मेरी आत्मा करके हिंदी में भी बोलते हैं, मेरी आत्मा ममा आत्मा, ये क्या है, राहो शिरवत षष्ठी है ये। मेरी आत्मा करके मैं ही आत्मा, पर ऐसा प्रयोग होता है जैसा राहु का सिर, राहु का सिर नहीं, कैसे राहु ही सिर है, इसीलिए वो राहो शिरवत षष्ठी करके कहते हैं इसको, अभेदे षष्ठी है। मम आत्मा यदि नित्य निरतिशय परमानंद रूप एव भवति तदा, कहते यदि, अगर आत्मा जो मेरा स्वरूप है वो नित्य निरतिशय परमानंद रूप, जैसे आप पढ़ा रहे हैं वैसे अगर होता, नित्य होता आनंद, आगंतुक नहीं होता, नित्य तो है नहीं आनंद, क्योंकि दुख रूप, आप स्मरण मत करो कह रहे माने कहीं तो दुख का अनुभव हुआ करके आप भी मान रहे। तो अगर आनंद रूप मैं होता तो दुख का अनुभव क्यों होता पहले भी? तो इसलिए नित्य तो नहीं है। निरतिशय है क्या आनंद? नहीं, कभी कभी आनंद प्राप्त होता है, फिर भी इससे अधिक आनंद चाहिए करके आशा रह जाती है, इसलिए निरतिशय भी नहीं है। परम तो है नहीं, क्योंकि परम भी वैसे नित्य, निरतिशय, नित्य और परम तीनों का अर्थ एक ही निकलता है अंततो गत्वा। तो परम क्या है कि परमानंद, माने अब तक से, अब तक जो आनंद हुआ है उसमें सबसे श्रेष्ठ आनंद यही है क्या आत्मा का? नहीं, क्योंकि बहुत बार आनंद होता है, ऐसे इससे भी अधिक आनंद पहले हो चुका है, इसलिए पीछे जो आनंद देखकर जो अभी आनंद का अनुभव होता है कोई, उससे परम तो पहले हो चुका है, इसलिए परम आनंद नहीं है। निरतिशय माने इससे अधिक भी आनंद है, और नित्य माने आगंतुक नहीं है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कभी आता है कभी जाता है, ऐसा आनंद है। इसीलिए आत्मा यदि आनंद रूप ऐसा होता कि नित्य निर्तिशय परमानंद रूप होता, एवं भवति तदा विषयेन्द्रिय संबंध अधीनतया आत्मनि आनंद अनुभव न उपपद्येत। तब क्या होता कि विषय संबंध, विषय के साथ संबंध कैसे होता है? इंद्रिय द्वारा होता है। इसलिए क्या संबंध हो रहा है? विषय का इंद्रियों के साथ संबंध हो रहा है, इंद्रिय का मन के साथ संबंध है, मन का आत्मा के साथ संबंध है। ये तर्कशास्त्र पढ़ाता है कि आत्मा का मन के साथ संबंध, मन का इंद्रिय के साथ संबंध, इंद्रिय का विषय का साथ संबंध, ऐसे परंपरा से आत्मा का विषय के साथ संबंध हो गया। तो ये परंपरा संबंध बता, विषयेंद्रिय संबंध अधीनतया, उसके अधीन क्या है? आत्मनि आनंद अनुभव, आत्मा में जो आनंद का अनुभव है वो कैसे है? विषय और इंद्रिय के संबंध से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए उसके अधीन है, उससे उत्पन्न हुआ है, विषय इंद्रिय संबंध से उत्पन्न हुआ है, विषय है, इंद्रिय भी है। अगर संयोग नहीं होगा उससे, तर्कशास्त्र में क्या कहते, तार्किक क्या कहते हैं? विषय और इंद्रिय के का संयोग हो जा रहा है, संयोग संबंध हो रहा है। तो तार्किक क्या मानते हैं कि आत्मा में ये जो ज्ञान, आनंद इत्यादि है, ये आत्मा, आत्मा में ही है, आत्मा उसका अधिकरण है। किंतु क्या है कि ये जब इस संबंध हो जाता है तभी मन में वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। वृत्ति उत्पन्न मन में पता चलता है, मन और आत्मा के संबंध से पता चलता है। आत्मा में तो ये गुण है करके कहते हो, निर्गुण नहीं मानते आत्मा को, गुणी मानते हैं वो। और क्या कहते हैं? आत्मा में ये जो समवाय संबंध से रह रहा है, गुण गुणिनो समवाय संबंध, वैसे समवाय संबंध से रह रहा है। और ये क्या है कि मन के साथ जब भी इसका जोड़ हो जाता है तब जाकर पता चलता है, इसको उत्पन्न ज्ञान करके लगता है। पर ज्ञान जो है, ज्ञान उसका आत्मा का स्वरूप नहीं मानते, ज्ञान उसका गुण मानते हैं आत्मा का। और ये तर्क, तार्किक दृष्टि हम देख रहे हैं, यहाँ पे तार्किक दृष्टि है नहीं, क्योंकि क्या करें, विषय इंद्रिय संबंध अधीन क्या है? आत्मा में आनंद का अनुभव हो रहा है। तो मैं आनंद स्वरूप हो करके ज्ञान नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है कि मैं सुखी हूं, अहम सुखी, अहम दुखी, ऐसे सब क्या है? उत्पन्न हो रहा है, आत्मा में ही उत्पन्न हो रहा है ये, ऐसे मेरा अनुभव है करके शिष्य कह रहा है। ये न उपपद्येत, ये युक्ति सिद्ध नहीं होता, नहीं हो रहा है।
युक्ति में नहीं बैठ रहा है मेरे, कि समझ नहीं आ रहा है, मनन सिद्ध नहीं हो रहा है। आप जो कह रहे हैं कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, अनुभूयते एव तू विषय संबंध आत्मनि आनंद। तो ये तर्क में ठीक नहीं लग रहा है कि आत्मा में आनंद उत्पन्न भी हो रहा है विषय इंद्रिय संबंध से, और आप कह रहे हो कि आत्मा तो परमानंद स्वरूप है, नित्य निर्तिशय परमानंद स्वरूप है। तो ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि अनुभव से विरुद्ध लग रहा है। और अनुभव से जो विरुद्ध है वो तो नहीं मान सकते, क्योंकि परंपरा में क्या कहा गया है, भगवत पाराचार्य भी क्या कहते हैं, भाष्यकार भगवान, कि अगर श्रुति कहे कि अग्नि ही ठंडी है तो मत मानो। क्योंकि अनुभव में क्या, अग्नि ठंडी तो नहीं है, हाथ जलता है, पास जाने से गर्मी का अनुभव होता है। इसीलिए यह है कि अग्नि ही शीत रूप तो नहीं है। ऐसे श्रुति कहे तो मत मानो, इसका अर्थ ये नहीं कि श्रुति कहती है, श्रुति ऐसे नहीं कहती है। पर ये क्यों कहते हैं कि अनुभव जो है, इसको ज्येष्ठ प्रमाण मानते हैं लोक में, लोक में मानते हैं ज्येष्ठ प्रमाण। तो या क्या करें, तो अनुभूयते एव तु विषय संबंध आत्मनि आनंद, आत्मा में आनंद का अनुभव तो होता ही है। कब कब होता है, विषय संबंध से होता है, इंद्रिय विषय संबंध से होता है। तस्मात् न एव आनंद स्वरूप आत्मा, धैर्य देखिए। इसीलिए क्या है कि तर्क का, तर्क सिद्ध जो है वो कह रहा है, बेझिझक कह रहा है, शिष्य कह रहा है तस्मात् आनंद स्वरूप है ही नहीं आत्मा। कैसे मैं समझू इसको, किंतु विषय संबंधादेव आत्मनि आनंदो जायते। कह रहा है कि विषय संबंध से आनंद उत्पन्न हो रहा आत्मा में, आत्मा तो आनंद स्वरूप नहीं है, ऐसा मेरा अनुभव है करके कह रहा है। अज्ञस्य विषय प्रवृत्तो सत्याम तदीय अंतर्मुख वृत्तो आत्मानंदो भाति विषयेषु नास्ति आनंद इति समाधानम। क्या आने वाला है ये संक्षेप तो पहले ही दे देते, पंक्ति में क्या आने वाला है तो कहते हैं अज्ञस्य विषय प्रवृत्तो। इस संख्या में 130 में भी क्या आएगा ये पहले ही कह देते। और यही क्या देखेंगे आप, पहले 100 पन्नों में, इस ग्रंथ के पहले 100 पन्नों में यही दिया हुआ है। क्या उसका अंक में क्या दिया, हर अंक में क्या दिया है, क्या आक्षेप है, क्या समाधान है, वो भी दे देते। तो जो ये पहली बार पढ़ा रहा था, तो ये पूरा ग्रंथ का, पूरे ग्रंथ का अभ्यास कर कर नहीं पढ़ाया, पढ़ाते समय अभ्यास करते करते पढ़ाया। पर ये पढ़ा सकता हूं कैसे पता चला कि ये पहले 100 पन्ने पढ़ लिए, जिसमें आक्षेप समाधान भी था और क्या विषय है वो भी था। तो कुछ विषय ऐसा था नहीं कि भाष्य में नहीं आया है, ये सब भाष्य में आ जाता है। भाष्य का अभ्यास तो हो गया था, श्रवण हो गया था, इसीलिए मनन हो गया था और पढ़ाया भी था। इसीलिए क्या है कि ये ग्रंथ सहज है, जिन्होंने भाष्य का अभ्यास किया उनके लिए सहज है। पर क्या है कि केवल भाष्य नहीं, इसमें बाकी भी, जैसे अभी प्रश्न जो आए थे कल, जैसे बाकी जो नए जो ये बने हैं, दर्शन बने हैं, अपने आप को दार्शनिक कहते हैं, वो वेदांती कहते हैं, है नहीं वेदांती, तो उनके आक्षेप भी लिए, और तंत्र इत्यादि के आक्षेप भी लिए। तो ये भी पूर्व पक्ष के रूप में आगे आएंगे। तो ऐसा कोई पूर्व पक्ष भी नहीं छोड़ा इन्होंने कि जिसका समाधान नहीं दिया हो इन्होंने। इसीलिए ग्रंथ संपूर्ण ग्रंथ है, सभी ग्रंथ संपूर्ण है मुमुक्षु के लिए, मोक्ष इच्छु के लिए। किंतु क्या है कि ये ग्रंथ ऐसा संपूर्ण है कि इसमें कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता, कि सभी अंश जो चाहिए और नहीं चाहिए वो अंश भी है। आप छोड़ भी सकते हो, अरे ये तो आवश्यकता नहीं है, आगे चलकर कुछ कुछ छोड़ भी सकते हो। और सभी अधिकारियों के लिए, ऐसा नहीं कि केवल उत्तम अधिकारी के लिए या केवल अधम के लिए, सबको, सभी अधिकारियों को कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा लाभ इससे। तो क्या कहते हैं, अज्ञ से विषय प्रवृत्तो सत्याम, सती सप्तमी की, अज्ञ अज्ञ जो है, जो ज्ञानी नहीं है, उसकी विषय में प्रवृत्ति होती है। और जब भी विषय में प्रवृत्ति होती है, विषय से इंद्रिय का संबंध हो जाता है, तदीय अंतर्मुख वृत्तो, और तब जाकर जो वृत्ति बनती है, अंतःकरण में वृत्ति बनती है, उसमें आत्मा आनंद भाति, उस वृत्ति में आत्मा का आनंद का भान हो रहा है। आनंद वस्तुतः जो विषय आनंद है वो क्या है कि वृत्ति रूप है, आनंद की वृत्ति होती है, स्वरूप का वहां पे प्रतिबिंब होता है। विशेषु नास्ति आनंद इति समाधानम। तो जो आनंद वृत्ति में आ रहा है वो भी आनंद क्या है कि वस्तुतः आत्मा का ही स्वरूप का आनंद है, अपना ही आनंद वहां पे प्रतिबिंबित हो रहा है। हे शिष्य,
यस्य बुद्धि आत्मस्वरूपम न जानाति तस्य विषय इच्छा जायते। तो क्या कहते हैं, जिसके बुद्धि में आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, माने अज्ञानी है, वही अज्ञ है, तो न जानाति तस्य विषय इच्छा जायते, उसको विषय में इच्छा उत्पन्न होती है। अज्ञानी को ही विषय में इच्छा उत्पन्न होती है, ज्ञानी को नहीं होती, क्योंकि ज्ञानी तो जानता है कि आनंद है नहीं उसमें। तो विषय में प्रवृत्ति भी अगर हो रही है ज्ञानी की, तो इच्छा मूलक नहीं हो रही है, इच्छा पूर्वक नहीं हो रही है, उसकी इच्छा नहीं है, पर इच्छा पूर्वक हो सकती है या प्रारब्ध वश से हो सकती है, किंतु उसकी इच्छा है नहीं कि इस विषय के साथ इंद्रिय का संयोग हो। भोग साधना नाम स्त्री धन पुत्रादि नाम अत्र विशेष शब्देन ग्रहण। विषय विषय करके कहते हैं, क्या विषय है जहां इस इच्छा उत्पन्न होती है, तो कहते हैं भोग साधन जो है, भोग के साधन है ही नहीं वस्तुतः, पर भोग के साथ, क्योंकि भोग उससे उत्पन्न हो रहा है ये भ्रांति है, विषय ही भ्रांति है, तो उसके साथ जो संबंध हो जाता है उससे भोग उत्पन्न होगा, इसीलिए इंद्रिय का उसके साथ संबंध हो जाता है, और विषय भी भोग का साधन माना जाता है, क्योंकि बिना विषय के तो इंद्रिय का संबंध नहीं होगा, सुख की वृत्ति नहीं होगी, दुख की वृत्ति नहीं होगी, इसीलिए विषय भी साधन ही है। भोग साधना नाम क्या है, जैसे भोग के साधन क्या है, स्त्री है पुरुष के लिए, पुरुष के लिए स्त्री है, स्त्री के लिए पुरुष है, जैसे भी समझ लीजिए, धन, धन इत्यादि, पुत्र पुत्री इत्यादि जो है, मित्र, सभी आगे इसमें विशेष शब्देन ग्रहणम, स्त्री धन पुत्रादि नाम अत्र विशेष शब्द ने ग्रहण, विशेष शब्द से स्त्री धन पुत्र मित्र इत्यादि आगे उसमें, विशेषस्य, विशेषस्य पुंसः, जिसको विषय में इच्छा हो गई उसकी बुद्धि क्या होती है, पुंसः बुद्धि ही चंचला भवति, उसमें चंचलत्व हो जाता है, क्योंकि ये चाहिए चाहिए, अभी कोई चाहिए वो नहीं मिला या दूर है, तो क्या होता है, चंचल हो जाती है बुद्धि। चंचल हो गई माने क्या है कि मन स्थिर नहीं है, मन स्थिर नहीं माने क्या है कि प्रतिबिंब जो है, जो आत्मा का जो स्वरूप है, उस उसका प्रकाश ठीक नहीं होगा। जैसे अगर पानी में सूर्य का प्रतिबिंब हो रहा है या चंद्र का प्रतिबिंब हो रहा है, पूर्णिमा, आज पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के चंद्र का प्रतिबिंब रात को अगर पानी में हो रहा है, पानी अगर स्थिर है तब क्या होगा, चंद्र का प्रतिबिंब स्थिर होगा, और क्या लगेगा, अरे देखो कितना, और प्रकाश भी आएगा, वैसा ही प्रकाश देखो, वहां पे प्रकाश है, तो पानी है, पानी में प्रतिबिंब हो रहा है। अगर पानी में अगर चंचलता है तो क्या होगा, प्रतिबिंब ठीक नहीं होगा, चंद्र है कि क्या है पता नहीं चलता। वैसे ही जब भी मन में चंचलता होगी, बुद्धि में चंचलता होगी, स्थिरता नहीं होगी, तभी आत्मा का स्वरूप तो ठीक नहीं समझ आएगा। इसीलिए जो आनंद आत्मा का है वो स्वरूप में पता ही नहीं चलता, सुषुप्ति में मन स्थिर होता है, इसीलिए आत्मा का आनंद वहां पे संपूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाता है, किंतु वहां पे अंतःकरण लीन हो गया, इसीलिए क्या है, सुषुप्ति अवस्था में जहां अंतःकरण लीन हो गया वहां पे समझ नहीं आता उस समय पर कि मैं शरीर त्रय मुक्त हूं, क्योंकि अविद्या जो कारण शरीर है उसका आवरण तो रहता है। तो जब भी जागृत अवस्था में जब भी मन स्थिर हो जाएगा तब जाकर सुषुप्ति आनंद जो है वही वहां पे प्राप्त हो जाएगा, जो आत्मा का स्वरूप है। किंतु ये चंचलता जब भी हो जाती है बुद्धि की, तब क्या होगा कि चंचलायाम बुद्धौ आत्मस्वरूप आनंद प्रतिबिंबो न भासते। तो आत्मा का जो स्वरूप है क्या है, आनंद स्वरूप ही है, उसका प्रतिबिंब नहीं होता। क्यों नहीं होता है, पर उसका भान नहीं हो पाता। जैसे जिस ओर मुख है उसी का भान होगा, पीछे तो आंखें है नहीं, वैसे ही कि अगर बुद्धि चंचल होगी, विषय की ओर मुख हो गया बुद्धि का, जो ही चंचलता है, क्योंकि विषय के बारे में विचार करते रहते हैं, तो क्या होगा, ये कब मिलेगा वो कब मिलेगा, तो वही दुख हो गया। कैसे दुख हो गया, क्योंकि अपने स्वरूप आनंद से दूर होना ही दुख है, उससे भिन्न कोई दुख नहीं है। मेरे स्वरूप से मैं दूर कैसे हो गया, अंतःकरण में आत्मा के प्रतिबिंब की ओर, माने प्रतिबिंब की वृत्ति की जगह क्या हो गया, आत्मा के स्वरूप के प्रतिबिंब की वृत्ति के साथ उस विषय की वृत्ति हो गई, कि विषय विषय की वृत्ति है, विषय चाहिए ऐसी वृत्ति होगी, इच्छा वृत्ति होगी।
इच्छा वृत्ति से क्या हो गया कि जैसे जैसे क्या है कि सोचिए एक बच्चा है बच्ची, एक संतान है। तो जब भी संतान प्रिय है, माता पिता दोनों को प्रिय है, माता से जुड़कर है। और क्या कहते हैं कि जब भी दूसरी संतान आ गई, तभी क्या दूसरे संतान को अधिक रक्षण लगता है, इसीलिए वो माता के पास हो जाती है दूसरी संतान। पहली संतान थोड़ी दूर हो जाती है, तो उसको क्या लगता है, मुझे मेरा त्याग कर दिया। साइकोलॉजी में भी यही कहेंगे कि देखो माता ने दूर कर दिया, इसीलिए बचपन में ऐसा हो गया। तो एक है कि स्वाभाविक है। व्याकरण में भी यही उदाहरण देते हैं कि जैसे प्रत्यय कैसे जुड़ते हैं धातु को, पहला प्रत्यय आएगा वो धातो हो, धातो अधिकार में आएगा, धातो हो प्रत्यय परश्च, धातो पंचमी है। उसके बाद प्रत्यय लगेगा, कभी कहाँ लगेगा, अव्यवहित लगेगा, उसमें बीच में कुछ नहीं रहेगा, धातु के तुरंत बाद लगेगा प्रत्यय। तो पहला प्रत्यय आ गया, ये जैसे पहले संतान जैसे। जब भी दूसरा प्रत्यय लगाना है, जैसे आपने तिंगंत का अगर कर रहे हैं कि प्रथमा एक वचन कर रहे हैं, तो तिप प्रत्यय लगेगा, तिप्तस्जी सिप्तस्त इत्यादि, तो उसमें तिप लगेगा। तो धातु सोचिए भू धातु है, भू के साथ तिप लग गया, पहला प्रत्यय लग गया। दूसरा प्रत्यय जब भी आएगा, कर्तरी शप, शप आएगा। अभी शप कभी कहाँ आएगा, तो दूसरा प्रत्यय कहाँ आएगा, माता के पास आएगा, धातु माता रूप है उसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे दूसरी संतान जाके बैठ जाती है, पहले को धकेल देती है आगे। तो ऐसे व्याकरण शास्त्र में समझाते हैं, प्रत्यय शप प्रत्यय धातु के अव्यवहित बाद आएगा। उसके बाद क्या है कि पहला प्रत्यय दूर हो जाएगा, तिप दूर हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, भू तिप जो था अभी बनेगा भू शप तिप। ऐसे ही होता है, उपसर्ग भी वैसे ही है। उपसर्ग भी पहला उपसर्ग लेगा, दूसरा आएगा तो उपसर्गों को दूर कर देगा धातु से। तो वैसे ही क्या है कि ये अ, संतान जैसे आके बैठे, वैसे ही क्या है कि ये विषय जो इच्छा है, ये संतान रूप में ही समझिए कि एक विषय की इच्छा आ गई। तो जो मुख्य जो है, पहले संतान जो है, देखिए शास्त्र में क्या है, पहला पुत्र जो है प्रिय होता है। वस्तुतः क्या है, देखिए दूसरा आता है, दूसरा अधिक प्रिय हो जाता है, ऐसे भी देखते हैं। किंतु शास्त्र में क्या कहते हैं, क्योंकि जो शास्त्र का पालन कर रहे हैं, धर्माचरण कर रहे हैं, उसके लिए क्या है कि ज्येष्ठ पुत्र जो है वो प्रिय क्यों होता है, कर्माधिकार उसको होता है कि ये पिंड प्रदान करेगा आगे चलकर। इसीलिए कहते हैं कि वस्तुतः आगे भी यहाँ पे आएगा कहीं, शास्त्र इसमें आता है, छांदोग्य उपनिषद इत्यादि भाष्य में आता है कि मंत्र में जो आता है उसका विवरण देते हैं कि ज्येष्ठ जो है वो प्रिय होता है। क्यों प्रिय होता है, उपासना कांड में इत्यादि में समझाते हैं, इसके लिए क्योंकि कर्म का अधिकार उसको है, वो कर्म करेगा आगे मेरे बाद। वैसे ही क्या है कि ये जो प्रतिबिंब जो हो रहा है वो भी वृत्ति ही है। प्रतिबिंब जो है आत्मा का स्वरूप का, वो भी सुखरूप जो है वो भी वस्तुतः स्वरूप नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब तो स्वरूप नहीं हो सकता। पर प्रतिबिंब क्या है कि बिंब से भिन्न है ही नहीं, विवरण में उससे भिन्न है ही नहीं, वही है। क्योंकि प्रतिबिंब क्या है, देखिए प्रतिबिंब जो दिख रहा है दर्पण में, जो प्रतिबिंब में दिख रहा है, हम प्रतिबिंब को कुमकुम नहीं लगा रहे, जो अलंकार कर रहे हो प्रतिबिंब को नहीं कर रहे, अपने मुख पर कर रहे, इसीलिए दोनों में भेद है ही नहीं वस्तुतः। फिर भी क्या है, थोड़ा भेद मानकर चलना पड़ेगा, क्योंकि पूर्ण आनंद तो उसमें नहीं होता, उसका अनुभव होता है, इसीलिए वृत्त्यात्मक जो है वो तो मुक्ति नहीं है, किंतु वृत्ति के द्वारा ही होगा। इसीलिए क्या कि पहला ये ज्येष्ठ पुत्र जो है प्रतिबिंब आत्मा का, वही अपना स्वरूप मानकर चलेंगे, स्वरूप से उसी से जाना जाएगा। आगे आएगा, राजगोपाल जी ज्योतिष में भी पंडित है, तो आगे इसमें ज्योतिष का उदाहरण भी आएगा, तब देखेंगे। पर वो क्या कहते हैं, तभी उसको अभी जैसे पहला पुत्र से दूर कब हो जाएंगे, पहला पुत्र दूर कब जो हो जाएगा, जब भी दूसरा पुत्र आएगा। ये दूसरा पुत्र के दूसरा संतान, दूसरी संतान क्या है, यही है विषय। ये विषय की जो इच्छा है, ये जब ही आएगी तभी दोनों तो साथ नहीं हो सकते, तो पहले वाली दूर हो ही जाएगी। और इसीलिए क्या है कि आत्मा से दूर हो जाता है, आनंद से दूर हो जाता है, अपना स्वरूप आनंद है। इसीलिए क्या है कि आनंद से दूर, यही यही तो दुख है। दुख का अनुभव क्या है, आनंद अनुभव से दूर होना, प्रतिबिंबित जो स्वरूप है उससे दूर होना, उसी को तो कहेंगे दुख। तो ये आनंद का जो अभाव है, स्वरूप आनंद,
प्रतिबिंब न भासते, यही दुख है। तो इसमें टिप्पण कहते हैं आत्मा स्वभावतः, ये इसके बाद ये लंबा टिप्पण है, कर देते हैं उसके बाद रुक जाते हैं, मूल्य नहीं करेंगे। आत्मा स्वभावतः एवं आनंद स्वरूप। तो आत्मा स्वभाव से आनंद स्वरूप है। मनसो व्याकुलतायां सन्निहितः अपि पदार्थ यथा न चक्षुर्गोचरो भवति तथा यावद् रजोगुण संपर्कात् बुद्धि चंचला भवति तावद् आत्मना आनंदांशः न बुद्धौ प्रतिभासते। तो क्या कह रहे हैं देखिए कि स्वभाव से आत्मा तो आनंद रूप है स्वरूप से, पर मन जब भी व्याकुल हो जाता है, चंचल हो जाता है, तब क्या होता है, व्याकुलता में सन्निहितो अपि पदार्थ। तो देखिए जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि अभी आप आमने सामने हम देख रहे हैं, अब एक दूसरे को देख रहे हैं, मैं तो बात कर रहा हूं तो मेरा मन भटक नहीं सकता। आप अगर सुन रहे हो और अब कुछ चल रहा है, कोई आ गया होगा तो मन भटकता है। तो तब क्या है कि कैमरा ऑफ कर देते हैं, क्योंकि बाकी बात करनी है, ठीक है, पर कह रहा हूं स्वाभाविक है। तो क्या होता है कि अगर पीछे कुछ आवाज आ रही है, जैसे अभी मैंने खिड़की बंद कर दी क्योंकि पीछे नीचे कुछ गाड़ी का शब्द आ रहा था, तो मन भटकता है तभी। अभी अगर मन भटक रहा है आपका, अगर मन भटक रहा है तो आप देख रहे हैं मुझे, फिर ये पता नहीं चलता क्या सुना। अन्यथा मनोभुवम करके शास्त्र में आता है, उपनिषद का वाक्य की ऐसा बन गया है जैसे मेरा मन कहीं और चला गया था, हूं यहाँ पे पर मेंटली नॉट प्रेजेंट, कहीं मन कहीं भटक रहा है। तो ये हो जाता है, इसीलिए क्या कहते हैं देखिए, मनसो व्याकुलतायाम सन्निहितोपि पदार्थ यथा न चक्षुर्गोचरो होती। पास में ही है, सामने ही है, फिर भी नहीं दिखता। क्यों? मन कहीं और चला गया, मन व्याकुल हो गया। यथा न चक्षुर्गोचरो भवति तथा यावद रजोगुण संपर्कात बुद्धि चंचला भवति। रजोगुण जब ये आ जाएगा, सत्व से रज में जाएगा तो क्रियात्मक है, रजोगुण क्रियात्मक कार्य देता है। इसीलिए क्या है कि तावद आत्मना आनंद अंशन बुद्धो प्रतिभासते। तभी क्या होगा, जब तक रजोगुण उत्पन्न हुआ होगा, इच्छा के रूप में प्रकट करेगा वो अपना कार्य, विषय की इच्छा, तभी व्याकुलता होकर बुद्धि चंचल होकर, मन व्याकुल होकर आनंद का अंश बुद्धि में प्रतिभासित नहीं होगा। यथा दर्पणे प्रचलित सती तस्मिन् उपलभ्यमानोपि मुखादि प्रतिबिंबो नैव स्फुटस्तथा रजोगुण संपर्का चलन्त्याम बुद्धो आत्मन सच्चिद अंशः सच्चिद अंशः अंशयोः प्रतिबिंबे भासमान अपि न आनंद अंश प्रतिबिंबो भासते। सत्य और चित्त पहले भी हमने देखा है। सत्य और चित्त तो क्या है कि मैं हूं और मैं जागृत अवस्था में हूं, चैतन्य हूं, इसका इसमें तो कोई संशय नहीं होता, किंतु आनंद में तो संशय रह जाता है। ये पहले मैंने बताया बहुत बार कि सत्य और चित्त अंश जो है बुद्धि में प्रतिभासित होते रहता है। मैं हूं, मन भटकता है तो भी मैं हूं, चैतन्य भी हूं, मन भटकता है तभी, किंतु आनंद हूं ये नहीं हो जाएगा, नहीं समझ आएगा, उसका प्रतिभान नहीं होगा। तो कैसे कहते हैं, उदाहरण देते हैं दर्पण में। दर्पण अगर हिल रहा हो तो क्या होता है, जैसे पानी का उदाहरण तो मैंने समझा दिया, तो ये सहज है। दर्पण दर्पणे प्रचलित सती, जब भी प्रचलित सती, तो जो दर्पण में चलन होता है, अगर हिल रहा है दर्पण, तो क्या तस्मिन उपलभ्यमान अपनी मुखादि प्रतिबिंब, मुख इत्यादि दिख रहा है। तो अगर कहते हैं अरे ठीक से पकड़ो, अगर किसी ने पकड़ा, एक आके अरे एक बार जरा ये आईना दर्पण पकड़ लो, मैं देख लेता हूँ, क्योंकि दोनों हाथ चाहिए कुछ करने के लिए, तो तभी क्या, अरे ठीक से पकड़ो, क्यों हिल रहा है, नहीं दिख रहा है ठीक। तो प्रतिबिंब जैसा ठीक नहीं होता, स्फुटतर स्पष्ट नहीं होता, वैसे ही रजोगुण संपर्क से क्या होगा, चलन हो जाता है बुद्धि में, मन में, और तभी क्या है, आत्मा का सच्चिद अंश अगर भान हो रहा है, फिर भी आनंद अंश तो भान नहीं होता। इष्ट वस्तु लाभे सती, अभी क्या होता है कि इष्ट तो आनंद विषय से कैसे उत्पन्न होता है वो समझा रहे, आगे भी आएगा ग्रंथ में, और ये पता भी होगा, तत्वबोध इत्यादि में भी ये समझाते हैं। तो इष्ट वस्तु का जो भी लाभ हो जाता है, विषय इच्छा हो रही है और उसका जो भी लाभ हो जाता है, तो प्रिय मोद आनंद प्रमोद, ऐसे आनंद में भिन्न भिन्न वृत्तियां आती है, उत्तरोत्तर वृत्ति अधिक आनंद देती है। तो इष्ट वस्तु लाभे सती तद विषय का इच्छाया रजोगुण हेतु का बुद्धि चांचल्य से निवृत्त, जब ही निवृत्ति हो जाती है, किसकी चंचलता भी चली जाती है, क्योंकि विषय तो मिल गया, तो विषय की इच्छा का से जो बुद्धि और मन में जो चंचलता हुई थी वो अभी है नहीं, और विषय की इच्छा है नहीं, और मन चंचल नहीं है, इसीलिए क्या होगा, उसकी निवृत्ति हो गई। तब क्या होगा, निवृत्तो सत्याम
प्राप्त इष्ट वस्तु विषयक ज्ञान रूपया सात्विक वृत्त्या विषय उपहित चैतन्य स्वरूपानंद विभाव्यते। तब क्या होगा, प्राप्त जो इष्ट वस्तु है, इष्ट वस्तु तो मिल गया, तब क्या होगा, उससे उस विषय, प्राप्त इष्ट वस्तु विषय का ज्ञान, जो उसकी जो वृत्ति बन रही है, ज्ञानयाम वृत्ति, वृत्ति रूप ज्ञान रूप या सात्विक वृत्तिया, ये सात्विक वृत्ति के साथ होगी। क्यों सात्विक वृत्ति, क्योंकि और कुछ इच्छा जो दूर करे अंतःकरण को अपने से स्वरूप से, वैसे नहीं है, इसीलिए सात्विक हो गया, रजोगुण चला गया। तो सात्विक वृत्तिया, जिसका क्या है कि ये प्राप्त इष्ट वस्तु विषय का ज्ञान रूप वृत्ति है, और ये सात्विक वृत्ति है, उससे क्या होगा, विषय उपहित चैतन्य स्वरूप आनंद विभावित, उसके द्वारा क्या हो जाता है कि अपना ही स्वरूप आनंद वहां प्रतिबिंबित हो जाता है, क्योंकि दूरता नहीं रही। इसीलिए क्या है कि दूसरा पुत्र जैसे नहीं है, पहले पुत्र के साथ ही प्रतिबिंब जो है उसके साथ अपना स्वरूप है। पुत्र इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि वृत्ति है, वृत्ति है तो अपने आनंद स्वरूप से दूर नहीं है। इसीलिए क्या है कि आत्मा में आनंद रूप सत्व रूप वृत्ति हो रही है। अथवा इसीलिए आनंद विषय प्राप्ति के साथ ही आनंद प्राप्त हुआ, इसीलिए क्या हो जाता है कि भेद नहीं कर पाते कि विषय से आनंद प्राप्त हुआ है कि दूरी हटने से आनंद प्राप्त हुआ। इसीलिए क्या है कि अधिकतर क्या समझते, विषय मिल गया इसीलिए अन्वय व्यतिरेक कर लेते, अरे विषय नहीं था तभी दुख था, विषय मिल गया सुख है, इसलिए ये सुख विषय सुख ही है, आनंद मेरा नहीं है। अथवा अथवा इष्ट वस्तु लाभ मात्र तद विषय का इच्छा रूप वृत्ति निवर्तते, या केवल इच्छा के निवारण से ही विषय मिल गया, इसीलिए विषय की इच्छा चली गई, तेन हेतुना अन्य काचिद अंतर्मुखा सात्विकी वृत्ति उदेति। क्या कहते कि क्या है कि जो इच्छा रूप वृत्ति चली गई, उससे क्या हो गया, और एक वृत्ति उत्पन्न हो जाती है जो सुखात्मिका है, ऐसे भी संभव है करके कहते हैं। तो इसीलिए जो अंतर्मुखा वृत्ति है वो सात्विक है, तया अंतःकरणोपहिता आत्मा आनंद प्रकाशते, और उस वृत्ति से आत्मा का आनंद प्रकाशित हो रहा है। एक तो क्या है कि विषय से दूर नहीं है, इसीलिए क्या हो गया कि निवृत्ति हो गई चंचलता की, और उससे क्या है कि जो विषय की वृत्ति है वही वृत्ति सात्विक बन जाती है, क्योंकि इच्छा हट गई। या दूसरा कहते हैं कि निवृत्ति के बाद, विषय लाभ के बाद, इच्छा की निवृत्ति के बाद और एक नई वृत्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि वृत्ति तो उत्पन्न होनी है। जैसे अगर आपने अगर पानी रख दिया बाल्टी में भरकर बाहर, तो उसके में प्रतिबिंब तो होना ही होना है। वैसे ही अंतःकरण अगर शुद्ध होगा तो उसमें प्रतिबिंब तो आत्मा का होना ही होना है। तो इसीलिए वृत्ति तो उत्पन्न होगी, और वो वृत्ति सात्विक अंतर्मुख होगी, और उसके द्वारा अंतःकरण उपहित आत्मा आनंद प्रकाशते। इसीलिए आनंद का प्रकाश भी क्या है, वृत्ति रूप है। अंतःकरण उपहित माने वृत्ति रूप है, अंतःकरण उपाधि बन गई उधर। उपहित माने जिसको अंतःकरण की उपाधि है, वैसा जो आत्मा है उसका स्वरूप ही आनंद है, और वो आनंद प्रकाशित हो जाता है। ईदृश अंतर्मुख अंतःकरण वृत्ति प्रतिफलित आत्मस्वरूप आनंद प्रतिबिंबो विषय आनंद, प्रतिबिंब आनंद, लेश आनंद इति च कथ्यते। और इसी को क्या है कि पर्यायवाची शब्द देते, ईदृश ऐसा है जो क्या है, अंतर्मुख अंतःकरण वृत्ति। अंतर्मुख माने बाहर जा नहीं रही है, अंतःकरण बाहर नहीं जा रहा है, इच्छा नहीं है, इसीलिए इच्छा के लय होने के बाद जो अंतःकरण वृत्ति है वो अंतर्मुखी वृत्ति है। और उसमें जो प्रतिफलित फलित हो रहा है, माने प्रतिबिंबित प्रतिफलित या प्रतिबिंबित हो रहा है, जो क्या, आत्मा का स्वरूप, और आत्मा का स्वरूप क्या, आनंद है। वो प्रतिफलित आत्म स्वरूपानंद प्रतिबिंब। प्रतिफलित माने क्या है कि देखिए अंतःकरण वृत्ति जो बन रही है तो उसमें तो प्रतिबिंब हो जाए, उसी को उसका प्रतिफलन कहेंगे। फल क्या मिलेगा, तो आत्म स्वरूप आनंद का प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब और प्रतिफलित समानाधिकरण में यहाँ पे, उसी को विषय आनंद कहेंगे, प्रतिबिंब आनंद कहेंगे, या लेश आनंद कहेंगे। तो विषय का आनंद विषय की वृत्ति है नहीं, वस्तुतः विषय की इच्छा वृत्ति निवारण के बाद जो अंतर्मुख वृत्ति है उसी को विषय आनंद वृत्ति कहेंगे, प्रतिबिंब आनंद कहेंगे, या लेश आनंद कहेंगे। लेश क्यों, क्योंकि बाकी सब चला गया है, एक बचा हुआ ये आत्मा है, उसी का लेश वहां पे प्राप्त है, अंश प्राप्त है, इति च कथ्यते। तो ये हो गया टिप्पण इसका। आगे मूल में अगले पाठ में पढ़ेंगे। कल तो रविवार भी है और प्रतिपदा भी है, तो पाठ नहीं होगा।
सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत् पारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परम तदेवान्नमत्तोऽन्यति मे निश्चितामतिः। नमस्ते, कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद।